बजट पर डेडलॉक खत्म। पीपल्स पार्टी ने बजट की मंजूरी के लिए हुकूमत को ग्रीन सिग्नल दे दिया। हुकूमत और पीपल्स पार्टी के दरमियान बजट के बेशतर नुकात पर इतफाक। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सदर आसिफ जरदारी से ऐवान सदर में अहम बैठक। मईशत, आइंदा माली साल के बजट, गिलगित इंतखाबात और आज़ाद कश्मीर की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। सदर का वफाकी बजट में अवामी फलाह, सूबों के हकूक और माशी इस्तेहकाम को तरजीह देने पर जोर। ज़राए के मुताबिक बजट मंजूरी में पीपल्स पार्टी हुकूमत को सपोर्ट करेगी। इससे कबल बिलावल भुट्टो ने भी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात की। वज़ीर आज़म की गिलगित बल्तिस्तान में कामयाब इंतखाबी मुहिम पर बिलावल भुट्टो को मुबारकबाद। वफाकी बजट की तारीख में फिर रद्दोबदल, 10 जून को पेश नहीं किया जाएगा। हुकूमत का आइंदा माली साल का बजट 12 जून को पेश करने का फैसला। बजट की मंजूरी के लिए कौमी इक़्तिसादी कौंसिल का आज होने वाला इजलास फिर मौखर कल होगा। वज़ीर मनसूबाबंदी अहसन इकबाल की वफाकी बजट के कई अमूर ताहाल फाइनल ना होने की तस्दीक। कहा, बजट के हवाले से अभी चीज़ों को हतमी शक्ल देना बाकी है। पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान तरक्याती बजट पर मुज़ाकरात मुकम्मल हो गए। PSDP पर हुकूमत और इत्तेहादियों के दरमियान अंडरस्टैंडिंग है। वफाक सबसे ज़्यादा फंड बलोचिस्तान, फिर सिंध और तीसरे नंबर पर खैबर पख्तूनख्वा को देगा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी की वज़ीर मनसूबाबंदी अहसन इकबाल से मुलाकात। NEC इजलास और सूबे के माली हकूक से मुतालिक तबादला ख्याल। गन्नू फराहमी, गैस और पन बिजली मनसूबों से मुतालिक मसाइल पर भी बातचीत। सुहेल आफरीदी बोले, खैबर पख्तूनख्वा के साथ सौतेला सलूक किया जा रहा है तो NEC इजलास में शिरकत मुश्किल होगी। बजट से मुतालिक अहम फैसलों के लिए बानी PTI से मुशावरत और मंजूरी नागुज़ीर है। सुहेल आफरीदी की मौलाना फजल रहमान से भी मुलाकात। वफाकी बजट और सूबे के शेयर से मुतालिक गुफ्तगू। मौलाना फजल रहमान ने कहा, NFC अवार्ड आईनी हक है, इसमें कोई कमी नहीं हो सकती। कलअदम जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी की आज एहतजाज की कॉल। अवामी एक्शन कमेटी के रहनुमाओं शौकत नवाज मीर और ख्वाजा महरान की ऑडियो मंजर आम पर आ गई। रावला कोर्ट में लाशें गिराने की पेशगी मंसूबाबंदी। वज़ीर मुमलिकत दाखिला तलाल चौधरी ने कलअदम जॉइंट एक्शन कमेटी के रहनुमाओं की ऑडियो सोशल मीडिया पर शेयर की। ऑडियो में शौकत नवाज मीर ने कहा, जब तक रावला कोर्ट में बड़े पैमाने पर लड़ाई नहीं होती, हम मुजफ्फराबाद और मीरपुर में कुछ नहीं कर पाएंगे। ख्वाजा महरान ने जवाब दिया, सिक्योरिटी फोर्सेज रावला कोर्ट में अमन व अमान को बरकरार रखने के लिए मौजूद हैं। वज़ीर मुमलिकत कानून बैरिस्टर अकील मलिक कहते हैं, कलअदम JACC के रहनुमा की ऑडियो ने कई हक़ाइक़ से पर्दा उठा दिया। रावला कोर्ट में आज़ाद कश्मीर पुलिस एहलकारों पर तशद्दुद और लाश की बेहुरमती की वीडियो सामने आ गई। ज़राए के मुताबिक कलअदम तंजीम जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के बुलवाइयों ने मनसूबाबंदी के तहत सीधी गोलियां चलाईं। घिनौने अमल से कलअदम कमेटी का मकरू और चेहरा बेनकाब हो गया। उधर परतशद्दुद मुजाहरों में शहीद एहलकारों की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। नमाज जनाजा सिविल लाइन्स रावला कोर्ट में अदा की गई। चीफ सेक्रेटरी आज़ाद कश्मीर, IG आज़ाद कश्मीर और आला सिविल और अस्करी हुकाम की शिरकत। IG आज़ाद कश्मीर मलिक लियाकत का कहना है, रियासत के अमन को चैलेंज करने वाले अनासर के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी। शहरियों ने कलअदम कमेटी के एहतजाज को मुस्तरद कर दिया। आज़ाद कश्मीर के दीगर अजला की तरह कोहाला में भी जिंदगी मामूल के मुताबिक रवा दवा। बाशाऊर अवाम ने नाम नहाद एहतजाजी कॉल को यकसर मुस्तरद कर दिया। आज़ाद कश्मीर में कोहाला पुल पर ट्रैफिक की रवानी मामूल के मुताबिक जारी। पाकिस्तान और आज़ाद कश्मीर को आपस में मिलाने वाला अहम कोहाला पुल ट्रैफिक के लिए मुकम्मल तौर पर बहाल। तमाम छोटी बड़ी मार्केटों और तिजारती मराकज़ में भी मामूल के मुताबिक कारोबार जारी है। रावला कोर्ट में भी मामूलाती ज़िंदगी रवा दवा। तालीमी, कारोबारी और समाजी सरगर्मियाँ बिना रोक टोक जारी। कानून नाफिज करने वाले इदारे अवाम के जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए तैनात। शरपसंद अनासर को मुंतशिर करके अमन अमान बहाल कर दिया गया। ईरान का इसराइल के खिलाफ फौजी ऑपरेशन रोकने का ऐलान। नीम सरकारी ईरानी खबर एजेंसी फार्स पर जारी एक बयान में ईरानी फौज ने कहा कि वो इसराइल के खिलाफ अपनी फौजी कार्रवाइयाँ रोक रही है। अगर इसराइल ने लिबनान पर हमले जारी रखे तो तेहरान सख्त जवाब देगा। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने कहा, हमने मैदान जंग खाली छोड़ा ना मुज़ाकरात की मेज़। हमारी तरजीह ईरान की सलामती और अपने लोगों का अमन है। दूसरी जानिब इसराइली ओहदेदार का कहना है, सदर ट्रंप की दरख्वास्त पर इसराइल ने भी ईरान पर हमले रोक दिए। हिजबुल्लाह ने इसराइल पर हमले जारी रखे तो इसराइल बैरूत पर हमला करेगा। गुज़श्ता रात नेतन्याहू से कहा कि ईरान के हमलों का जवाब ना दें। इसराइली वज़ीर आज़म को बता दिया कि जंग शुरू की तो उन्हें तनहा छोड़ दिया जाएगा। अमरीकी सदर ट्रंप की इसराइली मीडिया से गुफ्तगू। कहा, मैंने ईरान के खिलाफ इसराइली रद्दअमल को महदूद करने की कोशिश की। 5 ममालिक ने मुझसे नेतन्याहू पर दबाव डालने की दरख्वास्त की। मेरा मानना है ईरान माहदे पर दस्तखत करने में दिलचस्पी रखता है। ईरानी नायब सदर रज़ा आरिफ कहते हैं, ईरान के भरपूर हमलों के बाद इसराइल जंगबंदी की भीख मांगने पर मजबूर हुआ। अपनी सरजमीन और इक़दार के दिफा में कोई हिचकिचाहट महसूस नहीं करेंगे। स्पीकर बाकिर कालिबाफ बोले, कागज़ पर जंगबंदी और मैदान अमल में खिलाफ वर्जियों ने तजादात बेनकाब कर दिए। अमरीकी सदर के बयानात इन नुकात से मुतसादिम थे जिन पर इतफाक हुआ। लगता है अमरीका न जंगबंदी चाहता है और ना ही मुज़ाकरात।
सरबराह ईरानी कुद्स फोर्स इस्माइल कानी का अपने हुर्मत से बाबुल मंतब तक सिक्योरिटी का नया निज़ाम नाफिज करने का ऐलान। कहा खलीजी ओमान से बहर अहमर तक मुज़ाहमत का नया हिफाजती हसार कायम किया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म की मशरिक़ वस्ता में फ्री कैंप से तहम्मुल का मुज़ाहरा करने की अपील। कहा सूरत हाल का पुरअमन हल निकालने के लिए सफारती कोशिशें जारी हैं। अमन के हसूल के करीब पहुँच कर तशद्दुद में इजाफा तशवीशनाक है। फ्री कैन अमन को एक और मौका दें, कशीदगी कम करें और मुज़ाकराती अमल को आगे बढ़ाएं। तशद्दुद और महाजराई किसी के मफाद में नहीं। खित्ते के बहरान का हल जंग नहीं बल्कि मुज़ाकरात और सफारतकारी में है। जंग खित्ते को मज़ीद अदमी इस्तेहकाम की तरफ ले जा सकती है। अमन और सफारतकारी ही तनाज़ात के हल का मौसर और देर पा रास्ता है। पाकिस्तान मशरिक़ वस्ता में कशीदगी का खात्मे और अमन के फ़रोग़ का ख़्वाहां है। सफारतकारी की कामयाबी के इम्कानात मौजूद हैं। जंगी माहौल से गुरेज किया जाए। चीन की इसराइल और ईरान से जंगबंदी बरकरार रखने की अपील। चीनी वज़ारत ख़ारजा का मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल पर गहरी तशवीश का इजहार। तर्जुमान चीनी वज़ारत ख़ारजा के मुताबिक फ़ौजी कार्रवाइयों का दोबारा आगाज़ किसी के मफाद में नहीं। यूरोपीय यूनियन का भी फ्री कैंप से दोबारा मुज़ाकरात की मेज़ पर वापस आने पर जोर। यूरोपीय यूनियन की खारजा पॉलिसी चीफ काया कलास का कहना है फ्री कैंप को सफारती बातचीत का रास्ता इख्तियार करना चाहिए ताकि सूरत हाल मज़ीद ख़राब ना हो। लिबनानी सदर की इसराइली हुकूमत और अवाम को मुज़ाकरात की दावत। अमरीकी टीवी को इंटरव्यू में जोसेफ ऑन ने कहा अस्करी हल इसराइल के लोगों को कभी तहफ़्फ़ुज़ नहीं दे सकता। हम बातचीत के लिए तैयार हैं, इसराइली भी तैयार हैं, तो आएँ बैठें और बात करें। जंगबंदी डील से पहले इसराइली वज़ीर-ए-आज़म से नहीं मिलूंगा। इसराइल के साथ मुकम्मल अमन का मुआहिदा चाहते हैं। गिलगित बल्तिस्तान में पीपल्स पार्टी ने मैदान मार लिया। 9 नशिस्तों पर कामयाब। नून लीग की 5 और MWM की 1 नशिस्त। 6 आज़ाद उम्मीदवार भी जीत गए। 24 में से 3 नशिस्तों के नताइज जाना अभी बाकी। पीपल्स पार्टी ने GBA 1, 4, 5, 7 और 9 पर मैदान मार लिया। GBA 10, 11, 12 और 19 पर भी पीपल्स पार्टी का उम्मीदवार कामयाब। GBA 2, 13, 18, 20 और 22 पर लीगी उम्मीदवारों ने सीटें निकाल लीं। GBA 8 पर MWM का उम्मीदवार फाते। GBA 3, 6, 21, 23 और 24 पर आज़ाद उम्मीदवार कामयाब हुए। इलेक्शन कमीशन की जानिब से 16 फॉर्म 47 जारी कर दिए गए। कामयाब उम्मीदवारों के हामियों का जश्न, ढोल की थाप पर भंगड़े, मिठाइयाँ तकसीम की गई। वज़ीर-ए-आज़म की गिलगित में शफाफ और पुरअमन इलेक्शन पर अवाम को मुबारकबाद। पीपल्स पार्टी को अक्सरियत हासिल करने पर भी मुबारकबाद का पैगाम। कहा सदर आसिफ जरदारी और बिलावल भुट्टो को मुबारक हो। नून लीग के उम्मीदवारों ने भी अच्छा मुकाबला किया। कामयाब होने वाले तमाम उम्मीदवारों के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार करता हूँ। सियासी सरगर्मियों में भरपूर शिरकत पर गिलगित बल्तिस्तान के अवाम भी खसूसी तहसीन के मुस्तहिक हैं। पुरअमन शफाफ इलेक्शन और सियासी सरगर्मियाँ जमहूरियत का हुस्न है। इलेक्शन कमीशन ने शफाफ और गैर जानिबदार इलेक्शन यकीनी बनाया जो काबिल सताइश है। कानून नाफिज करने वाले इदारों को भी शाबाश दी। पीपल्स पार्टी 10 सीटों के साथ गिलगित बल्तिस्तान की सबसे बड़ी जमात बन गई। जीत के बावजूद नताइज पर एतराज़ हैरान कुन है। ख्वाजा साद रफ़ी का इलेक्शन नताइज पर रद्द अमल। कहते हैं पीपल्स पार्टी के वसी माली वसाइल के मुकाबले में नून लीग को मुश्किलात का सामना रहा। वसाइल की कमी, ताख़ीर से फैसले और कमज़ोर तंजीम लम्हे फ़िक्रिया है। हुकूमत साजी का पहला हक पीपल्स पार्टी को हासिल है। पीपल्स पार्टी हुकूमत बनाए और मुस्लिम लीग नून अपोजिशन में बैठे। नून लीगी रहनुमा हफीज़ुर रहमान बोले गिलगित की बेहतरी के लिए सब मिलकर काम करेंगे। कामयाब होने वाले आज़ाद उम्मीदवारों से राब्ते में हैं। नून लीग ने GB में भरपूर इलेक्शन लड़ा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन को जाली और धांधली ज़दा इंतखाबात करार दे दिया। बैरिस्टर गौहर कहते हैं इलेक्शन में प्री पोल धांधली की गई। खास मंसूबे के तहत PTI को पूरे अमल से बाहर निकाला गया। बैरिस्टर गौहर का हल्फ के दिन यौम स्याह मनाने का ऐलान। सेनेट में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ। अलामा राजा नासिर अब्बास का कहना है गिलगित बल्तिस्तान इंतखाबात में अवामी मैंडेट पर डाका डाला गया। नताइज में रद्दोबदल और धांधली की गई। सारी इंतखाबी अमल पर सवालात उठते हैं। तनख्वाहदार तबके को टैक्स रिलीफ IMF मंजूरी से मशरूत। वफाकी हुकूमत ने टैक्स स्लैब में कमी की तजवीज़ दी। सुपर टैक्स में 2% कमी, बरामद कुनिंदगान पर 1% एडवांस इनकम टैक्स के खात्मे की तजवीज़। प्रॉपर्टी सेक्टर के लिए बड़े रिलीफ की भी तजवीज़ रखी गई। रिलीफ इकदाम की मंजूरी IMF देगा। सोलर पैनल्स, हाइब्रिड गाड़ियाँ और दीगर अशिया पर जनरल सेल्स टैक्स बढ़ाकर 18% करने पर बातचीत जारी। माहौल दोस्त और तवानाई बचत यकीनी बनाने के लिए इलेक्ट्रिक गाड़ियों पर जनरल सेल्स टैक्स कम रखा जाएगा। इलेक्ट्रिक व्हीकल पर सेल्स टैक्स कम करने की तजवीज़ प्रोग्राम के तहत तवानाई तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाने के लिए दी गई। सोशल मीडिया पर दिखावा करने वाले नॉन फाइलर्स के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की तैयारी। 1 अक्टूबर से दौलत की नुमाइश करने वाले नॉन फाइलर्स के खिलाफ एक्शन होगा।
1 जुलाई سے 30 ستمبر تک سوشل میڈیا لائف سٹائل کی کڑی مانیٹرنگ کی جائے گی۔ لگژری لائف سٹائل والے نان فائلرز کی فہرستیں تیار ہوں گی۔ مہنگی گاڑیوں، بائکس، کشتیوں، بنگلوں اور فارم ہاؤسز والے زد میں آئیں گے۔ مہنگے کپڑوں، قیمتی زیورات، گھڑیوں اور مہنگے ہوٹلز میں کھانوں کی نمائش پر بھی نظر رکھی جائے گی۔ شادیوں، قوالی، رقص اور سرور کی محافل میں نوٹ نچھاور کرنے والے بھی شامل۔ امیر نان فائلرز کے پاس گوشوارے جمع کرانے کے لیے 30 ستمبر کی آخری مہلت، تاریخ میں توسیع نہیں ہوگی۔ ایم پی اے کرنل ریٹائرڈ ایوب خان گادھی حملہ کیس کے 3 مرکزی ملزمان سی سی ڈی سے مقابلے میں ہلاک، 2 گرفتار۔ پولیس حکام کے مطابق سی سی ڈی ٹوبہ ٹیک سنگھ نے گرفتاری کے لیے تھانہ رجانہ کی حدود میں چھاپا مارا تو ملزمان نے فائرنگ کر دی۔ جوابی کارروائی میں 3 ملزمان مارے گئے۔ ملزمان نے چند روز قبل ایم پی ایوب گادھی کے ڈیرے پر حملہ کر کے انہیں شدید زخمی اور 4 شہریوں کو جاں بحق کیا تھا۔ ادھر لاہور کے علاقے گجرپورہ میں خاتون سے اجتماعی زیادتی کیس کا مرکزی ملزم سی سی ڈی کے ساتھ مقابلے میں ہلاک ہو گیا۔